अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपके पास है बेसिक डेफिनेशंस। हम लोग इस टॉपिक के अंदर कुछ डेफिनेशंस को लर्न करेंगे और आपने इनकी डेफिनेशंस को लर्न करना है और इस टॉपिक को डेफिनेशन वाइज जो है वो लर्न करना है। मैटर, वन ऑफ द डेफिनेशन विल बी मैटर, सेकेंड वन सब्सटेंस एंड थर्ड वन इज़ मिक्सचर। हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया होगा कि मैटर बेसिकली आपके पास होता है मादा। हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस यानी कि वज़न होता है और कोई ना कोई वॉल्यूम या उसने कोई जगह घेरी होती है, हम उस चीज़ को मैटर कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आवर ओन बॉडी, वो भी आपके पास मैटर है, क्योंकि हम अगर किसी जगह पे बैठते हैं तो वहाँ हमारा कोई ना कोई वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया जाता है और हमारा वेट होता है, इसलिए हमारी बॉडी भी मैटर के अंदर आती है। इर्द गिर्द आप जितनी भी चीज़ों के हवाले से डिस्कशन करो तो आपके पास वो मैटर के अंदर आती है। कंप्यूटर, वाटर, चेयर, बुक, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास मैटर से मिलकर बनी हैं। अगर हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर देखें तो हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है और मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। वन ऑफ इज़, ये बेसिक है, वैसे तो आपके पास मैटर की ऑलमोस्ट 12 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन जो बेसिक मैटर की फॉर्म्स पढ़ाई जाती हैं वो आपके पास 3 हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। सब्सटेंस की डेफिनेशन आप लोगों ने प्रीवियस केस के अंदर पढ़ा था कि सब्सटेंस पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म। ठीक है। हर वो चीज़ जो कि आपके पास प्योर फॉर्म के अंदर होगी, जिसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह मौजूद नहीं होती, वो आपके पास सब्सटेंस होती है। और हर सब्सटेंस, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ या उसका करेक्टरिस्टिक या उसका बिहेवियर जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। फिक्स कंपोजिशन आपको ऑलरेडी डिस्कस हमने किया था कि कंपोजिशन वो चीज़ होती है कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आप उसकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हो। अगर पेज नंबर 48 के ऊपर अगर आप लोग देखो तो आपके पास पीरियोडिक फॉर्म की पिक जो है वो नज़र आ रही है। बेसिकली ये सारे के सारे सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि ये आपके पास ये प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इन सब की प्रॉपर्टीज़ और इनकी कंपोजिशन जो है वो सेम है, ये चेंज नहीं होती, तो ये आपके पास सब्सटेंस है। एंड द नेक्स्ट वन, थर्ड एग्जांपल इज़ मिक्सर। ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि सब्सटेंस आप उस चीज़ को कहते हो जो कि प्योर फॉर्म के अंदर है। मिक्सर जो कि प्योर फॉर्म के अंदर चीज़ मौजूद नहीं होती, इम्प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। इम्प्योर पीस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड द मिक्सर। ठीक है। अब मिक्सर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। वन ऑफ टाइप इज़ होमोजीनियस एंड सेकेंड वन हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोजीनियस, अगर आप लोग डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल चेक करो तो हम जो है वो पानी और नमक का मिक्सर बनाते हैं, नमक को पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो बेसिकली वो जो नमक है वो पानी के अंदर हल हो जाता है। वो होता तो मिक्सर है, क्योंकि वो अकेला पानी तो नहीं है, तो वो आपके पास मिक्सर की फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन उसको मिक्स करने के बाद हमें वो एक जैसा नज़र आ रहा होता है, हमें नमक नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसलिए इसको हम होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। और वो वाला मिक्सर जिसमें 2 डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं उसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलोगे। फॉर एग्जांपल, जब हम पानी के अंदर ऑयल को मिक्स करते हैं तो जो ऑयल है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, ऑयल की लेयर ऊपर होती है, पानी की लेयर नीचे होती है, तो 2 डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, लेकिन अब वो अकेला पानी नहीं होता, 2 चीज़ों का मिक्सर होता है। 2 डिफरेंट लेयरिंग की वजह से हम उसको हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके अंदर उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। अब कंपोजिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपोजिशन से मुराद होता है कि कोई मैटर कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी हुई है। जैसे H2O, ये वाटर है, ये वाटर की कंपोजिशन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये आपके पास बेसिकली वाटर की कंपोजिशन है। जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे उसके अंदर कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। अगर वो H2O है वाटर की कंपोजिशन, तो थ्रू आउट वो H2O ही रहेगी, उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगी, चाहे वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो। अब आप लोग डेली लाइफ के अंदर इसकी एग्जांपल देखते हैं। आइस जो कि बर्फ़ होती है वो सॉलिड पार्टिकल है,
सॉलिड पार्टिकल, लेकिन फिर भी उसकी जो कंपोजिशन होती है वो H2O होती है। वाटर का फार्मूला यही होता है H2O, क्योंकि हमने तो वाटर को फ्रीज़ किया होता है, तो उसकी कंपोजिशन H2O है। उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही है। जब आइस को हीट किया जाता है तो वो वाटर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, पहले आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर था, उसके बाद आपके पास लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई है, उसकी शेप यानी कि शक्ल चेंज हुई है, लेकिन उसकी कंपोजिशन H2O है, वो H2O ही रहेगी। अब वाटर को मज़ीद हीट किया जाए तो वो वेपर्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस फेस के अंदर चेंज हो गया। यहाँ पे भी फॉर्म चेंज हुई है, लिक्विड स्टेट से गैस फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हुआ है, लेकिन उसकी कंपोजिशन H2O थी, H2O ही रहेगी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंपोजिशन अगर चेंज नहीं होती तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलेंगे कि ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कंपोजिशन H2O remains the same, but the state solid, liquid and gas उसका बेसिकली हार्डनेस के अंदर चेंजिंग आई है, तो ये आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कंपोजिशन चेंज होने के अलावा जिनके अंदर चेंजिंग आती हैं वो आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल स्मेल, टेस्ट, कलर, हार्डनेस, दीज आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब भी आपके माइंड में आएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंपोजिशन चेंज होती है, वो सेम नहीं रहती। वन सब्सटेंस चेंज इनटू अदर, एक जो है वो टूट कर ब्रेक डाउन होकर किसी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अगर आप स्टार्ट पे कोई स्टार्टिंग मटेरियल सेम लेते हो वो सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल 2H2O, इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर। H2O ये वाटर की कंपोजिशन है, लेकिन स्टार्ट पे 2 इंडिकेट ये कर रहा है कि इसके 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। जब इसको हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो ये ब्रेक डाउन हो जाए, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। जब ये टूटेगा तो H2 हाइड्रोजन गैस अलहदा, 2 स्टार्ट पे था, ऑक्सीजन इधर था, तो इसका मतलब स्टार्ट पे अगर 2 लगाने की वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो गए, तो प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस अलहदा होकर डिकम्पोज, मतलब वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन को उसने सेपरेट कर दिया, ऑक्सीजन को उसने सेपरेट कर दिया। तो टूटने के बाद अगर कोई नई चीज़ बन रही है तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि उसकी कंपोजिशन चेंज हुई है। दिस इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़।